पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। लॉकडाउन के कारण रोजगार से हाथ धो बैठे प्रवासी मजदूरों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोजगार चले जाने के कारण इन लोगों को छत न मिलने और खाने पीने की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं। ऐसे में इन लोगों के पास अपने घर गृह राज्य लौटने की सिवाय और कोई चारा नहीं है। राज्य सरकारों की तरफ से प्रवासी मजदूरों को उनके गांव छोड़ने के लिए विशेष ट्रेनें तो चलाई गई, लेकिन देश भर से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें देखा गया कि लोग पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर का सफर करते दिखाई दिए। लॉकडाउन के कारण प्रशासन से बचने के लिए इन लोगों ने मुख्य सड़क छोड़कर रेलवे की पटरियों के किनारे चलने का फैसला लिया। प्रवासी मजदूरों को इस तरह मजबूरी में चलता देख इन्हें रोकने और इन्हें शेल्टर होम में रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। वही सुप्रीम कोर्ट जिसने पत्रकार अर्नब गोस्वामी के मामले में बिना देरी किए सुनवाई किया था। याचिका खारिज करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि लोग चल रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं, हम इसे कैसे रोक सकते हैं। कोर्ट ने कहा, आपकी सहायता किस तरह से कर सकते हैं, हम प्रवासियों को रेलवे लाइन या सड़क पर चलने से कैसे रोक सकते हैं। अदालत ने कहा कि यह राज्य सरकार पर है कि वह मामले में कार्रवाई करे। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि हर वकील अखबारों में घटनाओं के बारे में पढ़ता है और हर विषय का जानकार बन जाता है। आपका ज्ञान पूरी तरह से अखबार की खबरों पर आधारित है और फिर जनहित याचिका के जरिए इस अदालत से फैसला करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि यह अदालत क्यों तय करे या सुने, इस अदालत के लिए यह निगरानी असंभव है कि कौन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रवासी मजदूरों के लिए दायर की गई याचिका को इस प्रकार खारिज कर देना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को मामले में राज्य सरकारों को सख्त आदेश देने की जरूरत है, जिससे वह प्रवासी मजदूरों का खास ख्याल रख सकें। आपको बता दें कि लॉकडाउन का सबसे अधिक प्रभाव अगर किसी पर पड़ा है तो वह दिहाड़ी मजदूर और देश की गरीब जनता है। रोजगार चले जाने के कारण इन लोगों को मजबूरन ही अपने गांव को लौटना पड़ रहा है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रति माह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।